हेलो माय फिजियो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मैं मैक्सिमम टेनिस एल्बो के पेशेंट्स को बेटर कर और देती आपको हूँ। पता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करता है, बट इस केस में काम नहीं कर रहा। ये टेनिस एल्बो का जो रीजन है व्हाई इट हैज हैपेंड, एटियोलॉजी क्या है वो समझना, डायबिटीज या हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैंने सुना है कि पीआरपी भी एक टेक्निक है। हेलो माय फिजियो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? कैसा है आज आपका दिन? आज हम बात करेंगे आपकी ओपीडी में आने वाले सबसे कॉमन पेशेंट्स के बारे में। क्या आप अपनी ओपीडी में सबसे कॉमनली टेनिस एल्बो के पेशेंट्स देखते हैं? क्या आपको ये पता है कि टेनिस एल्बो का जो ट्रीटमेंट है उसमें मोस्टली फिजियोथेरेपी का ही रोल है और मेडिकेशंस का रोल बहुत लिमिटेड है? आज हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आस्था के साथ उसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो डॉक्टर आस्था। हेलो डॉक्टर युगल। यस, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हमारे क्लिनिक में आता है एंड मैक्सिमम, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैक्सिमम टेनिस एल्बो के पेशेंट्स को बेटर कर देती हूँ। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट कंडीशन। लेकिन कुछ जैसे फॉर एग्जांपल 100% में से 90% तो बेटर हो जाता है, लेकिन 20% जो पेशेंट्स हैं उनका पेन भी बेटर हो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने फॉर एग्जांपल 12 सेशंस लिए हैं तो 6-7 सेशंस में उनका पेन काफ़ी बेटर हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा जो 20% का पेन है वो रह ही जाता है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये पेशेंट ठीक हो भी पाएंगे फ्यूचर में या नहीं हो पाएंगे, या वो अपने पेन के साथ ही रहेंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है। तो क्या इस कंडीशन में हमें और एमआरआई या कुछ एक्सरे वगैरह कुछ और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है? ओके डॉक्टर आस्था, बहुत अच्छी चीज़ है और हम भी अपनी प्रैक्टिस में जब ऑर्थोपेडिक्स में टेनिस एल्बो के पेशेंट देखते हैं और उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए रेफर करते हैं तो हम भी नहीं चाहते कि वो पेशेंट कभी हमारे पास वापस आए। एंड पेशेंट का वापस ना आना इज़ ऑल्सो ए टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि पेशेंट 100% रिकवर हो चुका है। बट वो जो केसेस हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक क्लिनिशियन के लिए कि आप अपना बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हो और आपको पता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करता है, बट इस केस में काम नहीं कर रहा। तो टेनिस एल्बो के केसेस में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपनी सक्सेस रेट को 90% से 100% करें? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सीखी हैं, वो ये है कि टेनिस एल्बो का जो रीज़न है व्हाई इट हैज़ हैपेंड, एटियोलॉजी क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टेनिस एल्बो ओवर यूज की वजह से हुआ है? क्या आपका पेशेंट कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट हैपेंड? अगर वो ये नहीं है, एक हाउस होल्ड होम मेकर हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ेगा इस जानने के लिए कि कहीं आपके पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है या आपके पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये अब बियॉन्ड डाउट एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको हाइपोथायराइडिज्म है और ये कंट्रोल नहीं है तो आपके पेशेंट की रिकवरी स्लो होगी और उन केसेस में ट्रीटमेंट फेल भी हो सकता है। इसलिए आपको अपनी क्लिनिकल हिस्ट्री में अपने पेशेंट से इंक्वायर करना है कि उनको डायबिटीज़ या हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री तो नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन लाइक ब्लड शुगर लेवल्स, थायराइड लेवल्स ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले या बीच में कभी करके देख लेना चाहिए कि अगर ये कंडीशंस हैं और इन कंडीशन को ऑप्टिमाइज करके अगर हम अपने ट्रीटमेंट की सक्सेस बेटर कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। इसके अलावा ये भी कभी कभी डाउट होता है, और ये सिर्फ 10% केसेस में ही होता है, कि हमारी डायग्नोसिस ठीक है क्या टेनिस एल्बो ही डायग्नोसिस है? तो उन केसेस में आपको पेशेंट को री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में तो नहीं, बट रेयरली वी डू एमआरआई ऑल्सो इन दिस केसेस, क्योंकि कभी कभी जो टेंडर पॉइंट है इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम लीजन इन द बोन, कोई बोन रिलेटेड पैथोलॉजी है एंड उसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उन केसेस में एमआरआई डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल। तो वो जो आपके 10% केसेस हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनमें ये सारे पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो सक्सेस रेट को 100% कर पाए। ओके, सो वैसे मैं बता देती हूँ फिजियो में हम इसमें क्या क्या करते हैं। इंटरेस्टिंग है वो जानना। यस, वही मोडालिटीज लाइक आईएफटी, टेंस, अल्ट्रासोनिक, लेजर, टेपिंग, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, मसल रिलीजेस थ्रू ड्राई नीडलिंग, कपिंग एंड ऑल। ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन इसके अलावा मैंने सुना है कि पीआरपी भी एक टेक्निक है जो हम हेयर लॉस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या इस कंडीशन में भी उतना ही हेल्पफुल रहेगी पेशेंट्स के लिए? मुझे
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। डॉक्टर आस्था बता रही थी कि आप फिजियोथेरेपी में क्या मोडालिटीज यूज़ करते हो टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के लिए, एंड आई एम श्योर जैसा आप बता रहे हो कि 90% केसेस में तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। उन केसेस में जहाँ पे हमारे शुगर्स ठीक हैं, हमारे थायराइड लेवल्स ठीक हैं, और अगर हमने एमआरआई कराया तो वो भी नॉर्मल है और उसमें भी टेनिस एल्बो के साइंस हैं, उन केसेस में पीआरपी इंजेक्शन का रोल है। पीआरपी या स्टीरॉयड की भी अगर बात करें तो ये सारे इंजेक्शन अगर आप उस लोकल एरिया में इंजेक्ट कर देते हैं तो उससे जो वियर एंड टियर है, इन्फ्लेमेशन है, वो सेटल हो जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ पीआरपी इंजेक्शन जो टेंडन है उसकी हीलिंग में भी हेल्प मिलती है। तो डेफिनेटली वो केसेस जो नॉन रेस्पॉन्डर हैं या स्लो रेस्पॉन्डर हैं, उन केसेस में पीआरपी या स्टीरॉयड इंजेक्शन कैन बी यूज्ड एज अ मोडालिटी। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वही आफ्टर दैट फिर हम वही रिहैब एंड ऑल के करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो रिहैबिलिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन आफ्टर इंजेक्शन। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो से लेना है वो ये है कि आपके जो टेनिस एल्बो के पेशेंट्स हैं उनमें आप डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लीजिए, डायबिटीज़ के बारे में पूछिए, थायराइड के बारे में पूछिए, पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिसिन खा रहे हैं रेगुलरली में, उसके बारे में पूछिए, और उन केसेस में जिसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसमें एमआरआई करने के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप ये करोगे तो आपकी ट्रीटमेंट की सक्सेस 90 से 100% हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई चैलेंजेस आपको आ रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।